जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। आज मैं रामायण का एक रहस्य बता रहा हूँ कि एक बार श्री लक्ष्मण जी के मन में तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान राम जी से अनुमति मांगी। श्री राम जी ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु मुझसे कौन सी भूल हो गई जो आप मुस्कुरा रहे हो? प्रभु श्री राम जी बोले, लक्ष्मण जी, समय आने पर तुम स्वयं समझ जाओगे। इसके बाद लक्ष्मण जी यात्रा की तैयारी करने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्रावण शुक्ल पंचमी का शुभ मुहूर्त निकाला और सूर्योदय से पहले प्रस्थान का समय तय हुआ। तैयारी करते करते रात के 2 बज गए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब सोऊंगा तो देर हो जाएगी, इसलिए पहले सरयू में जाके स्नान कर लेता हूँ। वे ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ अद्भुत प्रकाश फैला हुआ। राजघाट पर हजारों राजा महाराजा स्नान कर रहे थे और संध्या करके आकाश मार्ग से जा रहे थे। यह देखकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए कि न कोई पर्व है न कोई उत्सव, फिर इतनी भीड़ कैसे? वे बिना कुछ पूछे लौट आए। जब श्री राम जी ने पूछा कि स्नान क्यों नहीं किया, तो लक्ष्मण जी ने सारी घटना सुना दी। श्री राम जी बोले, लक्ष्मण, तुमने उनसे पूछा नहीं कि वे कौन हैं? लक्ष्मण जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि वे फिर जाकर उनसे पूछेंगे। अगले दिन वे पुनः सरयू नदी के तट पर पहुँचे। वही दृश्य था, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब सभी ने उत्तर दिया, हम काशी, गया, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीरंगम, रामेश्वरम और द्वारका आदि 68 करोड़ तीर्थों के देवता है। हम प्रतिदिन अयोध्या में आकर दर्शन करते हैं और सरयू में स्नान करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी महिलाओं के घाट पर गए, जहां माताओं ने कहा, हम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती, तुंगभद्रा आदि भारत की पवित्र नदियां हैं और हम भी प्रतिदिन यहाँ स्नान करने आती है। उसी समय एक विकराल काला पुरुष आकाश से उतरकर सरयू में गिरा और कुछ ही देर में वह दिव्य रूप धारण कर प्रकट हुआ। हाथों में श्री शंख, चक्र और गदा लिए ऋषियों ने बताया कि लक्ष्मण जी, ये तीर्थराज प्रयागराज है। लक्ष्मण जी ने लौटकर सारी घटना श्री राम जी को सुनाई। तब श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, भैया लक्ष्मण, जिस अयोध्या में स्वयं 68 करोड़ तीर्थ स्थान करने आते हैं, तुम उसी अयोध्या को छोड़कर अन्य तीर्थों की यात्रा करने जा रहे थे। इसी कारण मैं मुस्कुरा रहा था। अंत में श्री राम जी ने कहा, अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानो कोई सोऊ। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशा बह सरयू पावन। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलेगी कि जहाँ स्वयं सभी तीर्थ आते हैं, वह स्थान सबसे पवित्र होता है और सच्ची भक्ति सबसे बड़ा तीर्थ है। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।